अगर आप 30% LDC एमई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक बात याद रखिए, ये परीक्षा मेहनत से नहीं सही डायरेक्शन से क्लियर होगी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नायर द्वारा जून 2023 में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, जो सिर्फ पुराने सवाल नहीं है बल्कि आने वाले 30% एमई एग्जाम का ब्लूप्रिंट है। बहुत से कैंडिडेट पढ़ते तो हैं लेकिन सही सवाल को नहीं देखते और यहीं पर सिलेक्शन और फेलियर के बीच फर्क बनता है। अगर आपका सपना जेई या एसएससी से एएमई बनने का है तो ये वीडियो आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर सवाल को एग्जाम माइंडसेट से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सिलेक्शन की इस जर्नी को। लेकिन सवाल शुरू करने से पहले ये समझ लेते हैं कि 30% एमई एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन हम लोग देख लेते हैं। ये 100% आपका सीबीटी एग्जाम होगा, जो कि आरआरबी अजमेर कंडक्ट कराएगी। पहले नायर कंडक्ट कराती थी, अब आरआरबी अजमेर इसे कंडक्ट कराएगी। इसमें आपका टॉपिक्स रहेंगे टेक्निकल सब्जेक्ट्स, जिसमें 85 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से 5 क्वेश्चन आपका ऑप्शनल होगा, यानी 80 क्वेश्चंस इसमें अटेम्प्ट करने हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग ऑप्शनल क्वेश्चन ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी रहेंगे। तो इसमें 55 क्वेश्चन टोटल पूछे जाएंगे, जिसमें से 15 क्वेश्चन आपका ऑप्शनल रहेंगे और ये 15 क्वेश्चन जो ऑप्शनल रहेंगे ये आपके ऑफिशियल लैंग्वेज से रहेंगे, जो कि बहुत ही आसान है एग्जाम में इसे क्रैक करना। 40 क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट करने हैं। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा इस्टेब्लिशमेंट एंड फाइनेंशियल रूल्स है, जिसमें 35 क्वेश्चंस आएंगे, उसमें भी 5 क्वेश्चन आपका ऑप्शनल रहेगा। तो टोटल 30 मार्क्स के आपके, यानी कि केवल 30 क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट करने हैं। टोटल आपका 175 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। 25 क्वेश्चन आपका ऑप्शनल रहेगा। 90 मार्क्स आपका क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा, यानी कि 60% मार्क्स आपका क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा। 3 घंटे का समय दिया जाएगा और इसमें 1 मार्क्स हर एक क्वेश्चन के लिए दिए जाएंगे अगर सही होते हैं, और अगर गलत होते हैं तो 1/3 मार्क्स इसका नेगेटिव किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं MCQs। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, वेयर इज द रूलिंग ग्रेडियंट ऑफ डिवीजन इज मेंशन्ड इन द फॉलोइंग। मंडल में रूलिंग ग्रेडियंट का उल्लेख निम्नलिखित में से कहाँ मिलता है। फर्स्ट ऑप्शन है वर्किंग टाइम टेबल ऑफ द डिवीजन में। सेकेंड ऑप्शन स्टेशन वर्किंग रूल। थर्ड ऑप्शन है जनरल एंड सब्सिडरी रूल्स में। और फोर्थ ऑप्शन है ट्रेन एट अ ग्लांस में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, वर्किंग टाइम टेबल ऑफ द डिवीजन। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट मेडिकल रिलीफ वैन शेल बी डिस्पैच्ड विद इन व्हाट टाइम फ्रॉम डबल एग्जिट साइडिंग। किसी भी दुर्घटना की स्थिति में मेडिकल रिलीफ वैन को अगर डबल एग्जिट साइडिंग से कितनी देर में भेजा जाना चाहिए। तो ऑप्शन है 10 मिनट, ऑप्शन बी है, सेकेंड ऑप्शन है 15 मिनट, थर्ड ऑप्शन है 25 मिनट और फोर्थ ऑप्शन है 20 मिनट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 20 मिनट। अगर डबल एग्जिट है मेडिकल वैन का तो 20 मिनट में उसे भेजा जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्पार्ट, SPART। ऑप्शन ए सेल्फ प्रमोटेड अकाउंट रिव्यू टीम। सेकेंड ऑप्शन है सेल्फ प्रोपेल्ड एक्सीडेंट ट्रेन रिलीफ। थर्ड ऑप्शन है सेल्फ प्रोपेल्ड एक्सीडेंट रेस्क्यू ट्रेन और फोर्थ ऑप्शन है स्पेशली पावर्ड एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, सेल्फ प्रोपेल्ड एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन। ये सेल्फ प्रोपेल्ड होता है, इसलिए इसमें SP आगे लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी CRS कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री। जो CRS होते हैं वे किस मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन ए है रेलवेज, ऑप्शन बी है सिविल एविएशन, ऑप्शन सी फाइनेंस और ऑप्शन डी है डिफेंस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिविल एविएशन। इसे याद रखिएगा, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि LHB से क्वेश्चन है, एट व्हाट इंटरवल D3 मेंटेनेंस शेड्यूल ऑफ LHB कोच इज डन। D3 मेंटेनेंस कितने समय में किया जाता है। ऑप्शन ए 150 डेज ±7 डेज, ऑप्शन बी है 120 डेज ±7 डेज, ऑप्शन 3 है 180 डेज ±15 डेज और ऑप्शन 4 है 90 डेज ±7 डेज। इसका करेक्ट आंसर होगा 180 डेज ±15 डेज। कभी कभी पूछा जा सकता है D2 शेड्यूल कितने समय में किया जाता है। तो D2 शेड्यूल होता है हमारा 30 डेज ±3 डेज के इंटरवल में। D3 शेड्यूल जैसा कि क्वेश्चन में पूछा हुआ है 180 डेज ±15 डेज में होता है। नेक्स्ट शेड्यूल इसका होता है D3 के बाद SS1 शेड्यूल, जो कि हर एक 18 मंथ +30 डेज -0 डेज और 6 लाख किलोमीटर विच एवर इज अर्लियर।
उसमें SS1 होता है। नेक्स्ट होता है हमारा SS2 जो कि किया जाता है 36 मंथ और 12 लाख किलोमीटर विच एवर इज अर्लियर। और नेक्स्ट होता है SS3 जो कि किया जाता है 72 मंथ और 24 लाख किलोमीटर विच एवर इज अर्लियर। तो इनमें से कुछ भी क्वेश्चन इस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं अगर D3 की मेंटेनेंस पिछले बार पूछा गया है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, फॉर कैंसलेशन ऑफ ART ARME व्हाट विल बी द सायरन कोड। अब ART ARME को अगर कैंसिल किया जाना है तो सायरन कोड क्या होगा। 2 लॉन्ग सायरन फॉर ऑफ 45 सेकेंड, सेकेंड है 3 लॉन्ग सायरन ऑफ 45 सेकेंड, थर्ड है 4 लॉन्ग सायरन ऑफ 90 सेकेंड और 4 है 1 लॉन्ग सायरन ऑफ 90 सेकेंड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 जो कि 1 लॉन्ग सायरन ऑफ 90 सेकेंड। अगर रद्द करना है तो 90 सेकेंड का एक लंबा सायरन बजाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ ट्रेन इन kmph ड्यूरिंग थिक एंड फोगी वेदर इन एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम। अगर एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम है तो मैक्सिमम स्पीड ट्रेन की क्या होनी चाहिए। क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ 30 kmph, ऑप्शन नंबर 2 दिया हुआ 50 kmph, ऑप्शन नंबर 3 60 kmph और ऑप्शन नंबर 4 है नन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर है नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी नंबर ऑफ ब्रेक सिलेंडर आर प्रोवाइडेड इन LHB कोच। LHB कोच में कितने नंबर ऑफ ब्रेक सिलेंडर प्रोवाइड किए गए हैं। यहाँ पे जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ध्यान देना है लास्ट में यहाँ पे कोच पूछा गया है या बोगी पूछा गया है। अगर कोच पूछा गया है तो मतलब कि पूरे कोच का लेना है यानी दोनों बोगी का लेना है। तो ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन 2 है 16, ऑप्शन 3 है 18 और ऑप्शन 4 है नॉन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा, 8 होंगे। हर एक एक्सल में 2 ब्रेक सिलेंडर लगे होते हैं, हर एक चक्के के लिए 1 ब्रेक सिलेंडर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इफ द ड्राइवर रिड्यूसेस द BP प्रेशर बाय 1.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिस टाइप ऑफ ब्रेक एप्लीकेशन इज कॉल्ड। अब इस टाइप के ब्रेक एप्लीकेशन को क्या कहा जाता है अगर 1.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर ड्रॉप होता है तो। पहला है फुल सर्विस एप्लीकेशन, दूसरा है सर्विस एप्लीकेशन, तीसरा है इमरजेंसी एप्लीकेशन और चौथा नॉन ऑफ द अबव। तो 1.2 kg पर सेंटीमीटर का स्क्वायर पे फुल सर्विस एप्लीकेशन इसमें लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इन ICF कोच व्हाट इज द मैक्सिमम स्टैंडर्ड बफर हाइट अबव रेल लेवल टू द सेंटर ऑफ बफर। अब इसका मैक्सिमम स्टैंडर्ड बफर हाइट पूछा गया। ऑप्शन 1 है 1085, ऑप्शन 2 1100, ऑप्शन 3 1105 mm, ऑप्शन 4 है 1030 mm। करेक्ट आंसर होगा 1105 mm। तो इस तरह के सिंपल क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का क्वेश्चंस इसमें पूछा नहीं जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन कंट्रोल रोड ऑफ SAB रोटेट्स फॉर 1 राउंड कंट्रोल रोड हेड मूव्स बाय व्हाट डिस्टेंस। अगर सेलेक्ट एडजस्टर बैरल को 1 राउंड घुमाया जाता है तो कितने डिस्टेंस तक मूव होगा। ऑप्शन ए है, ऑप्शन 1 है 6 mm, ऑप्शन 2 है 4 mm, ऑप्शन 3 है 2 mm या ऑप्शन 4 नॉन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2 mm। अगर 1 रोटेशन हम लोग करते हैं तो 2 mm का मूवमेंट आता है सेलेक्ट एडजस्टर बैरल में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट एस्पेक्ट इज इंडिकेटेड बाय इंडिकेटर प्लेट ऑफ एम्प्टी लोड बॉक्स ELB डिवाइस ऑफ अ वैगन। एक वैगन के एम्प्टी लोड बॉक्स डिवाइस की इंडिकेटर प्लेट क्या दर्शाती है। पहला येलो एम्प्टी शो करेगा ब्लैक लोडेड, दूसरा ब्लू एम्प्टी और ब्लैक लोडेड, तीसरा व्हाइट एम्प्टी और ब्लैक लोडेड, चौथा ब्लैक एम्प्टी और येलो लोडेड। तो इसमें येलो और ब्लैक होते हैं जिसमें येलो एम्प्टी और ब्लैक लोडेड शो होता है। तो ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, व्हाइल आइसोलेटिंग डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व ऑफ ICF कोच व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ द आइसोलेटिंग हैंडल। ऑप्शन नंबर 1 है हॉरिजॉन्टल, ऑप्शन नंबर 2 है वर्टिकल, ऑप्शन नंबर 3 है इन बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंड ऑप्शन नंबर 4 है नॉन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हॉरिजॉन्टल। अगर आइसोलेट करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व को तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे आ जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, ड्यूरिंग सेंसिटिविटी टेस्ट व्हाट इज टू बी द रेट ऑफ ड्रॉप ऑफ एयर प्रेशर इन ब्रेक पाइप इन अ प्रॉपरली वर्किंग एयर ब्रेक सिस्टम ऑफ अ कोच सो दैट ब्रेक शुड अप्लाई। सेंसिटिविटी टेस्ट के दौरान एक कोच के ठीक से काम कर रहे एयर ब्रेक सिस्टम में ब्रेक पाइप में हवा के दबाव के गिरने की दर क्या होनी चाहिए ताकि ब्रेक लग जाए। या सेंसिटिविटी टेस्ट पूछा जा रहा है तो
ऑप्शन 1 है 0.3 kg सेंटीमीटर स्क्वायर इन 60 सेकेंड। ऑप्शन 2 है 0.3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इन 30 सेकेंड। ऑप्शन 3 है 0.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इन 5 सेकेंड। और ऑप्शन 4 है 0.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इन 6 सेकेंड। तो ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट आंसर, 0.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इन 6 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 15, एज पर न्यू वैगन नंबरिंग सिस्टम व्हाट इज इंडिकेटेड बाय फर्स्ट 2 डिजिट। अब न्यू वैगन नंबरिंग सिस्टम में फर्स्ट 2 डिजिट क्या दर्शाता है? टोटल इसमें डिजिट होते हैं 11 और हर एक डिजिट का कुछ इसे इंडिकेट करते हैं। तो इस क्वेश्चन पूछा जा रहा है फर्स्ट 2 डिजिट क्या दर्शाता है। ऑप्शन 1 है ओनिंग रेलवे, ऑप्शन 2 है टाइप ऑफ वैगन, ऑप्शन 3 ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और ऑप्शन डी है चेक डिजिट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टाइप ऑफ वैगन। पहला 2 डिजिट हमें टाइप ऑफ वैगन दर्शाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द मैक्सिमम परमिटेड स्पीड ऑफ एलएचबी कोच इन केस ऑफ एन रूट ब्रेकेज ऑफ प्राइमरी स्प्रिंग। अगर प्राइमरी स्प्रिंग एन रूट में ब्रेकेज होता है तो मैक्सिमम स्पीड कितने पे हम लोग परमिट करते हैं आगे ले जाने के लिए? ऑप्शन 1 है 110 kmph, ऑप्शन 2 है 60 kmph, ऑप्शन 3 95 kmph और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो 95 kmph विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ WDP4 लोकोमोटिव। लोकोमोटिव से क्वेश्चन है, लोकोमोटिव का मैक्सिमम स्पीड कितना होता है? ऑप्शन नंबर 1 है 130 kmph, ऑप्शन नंबर 2 है 160 kmph, ऑप्शन नंबर 3 150 kmph और नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर होगा 160 kmph। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ क्लियरिंग द ब्लॉक सेक्शन विथ फ्लोटिंग लिफ्टेड लॉक डिस्क। ऑप्शन नंबर 1 है 25 kmph, ऑप्शन नंबर 2 है 15 kmph, ऑप्शन नंबर 3 20 kmph और नन ऑफ द अबव। तो ए विल बी करेक्ट आंसर, 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से क्लियर किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द मैक्सिमम ट्रैक्टिव एफर्ट ऑफ WDP4D लोकोमोटिव। ऑप्शन 1 है 24 टन, ऑप्शन 2 है 41 टन, ऑप्शन 3 है 53 टन और ऑप्शन 4 है नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 41 टन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू कन्वर्ट न्यूमेटिक फोर्स इनटू अ मैकेनिकल फोर्स। इनमें से कौन सा है जो न्यूमेटिक फोर्स को मैकेनिकल फोर्स में कन्वर्ट करता है? ऑप्शन ए है मैकेनिक ब्रेक सिलेंडर, ऑप्शन 2 है हॉर्न, ऑप्शन 3 है हैंड ब्रेक और ऑप्शन 4 नन ऑफ द अबव। तो ब्रेक सिलेंडर न्यूमेटिक से मैकेनिकल फोर्स में कन्वर्ट करता है, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, ट्राइनेत्रा इज अ प्रोजेक्ट रिलेटेड टू व्हाट। ट्राइनेत्रा किस तरह का प्रोजेक्ट से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 1, इंट्रोडक्शन ऑफ CCTV कैमरा इन रेलवे प्लेटफॉर्म टू मॉनिटर पैसेंजर एक्टिविटी। ऑप्शन 2 है इंट्रोडक्शन ऑफ CCTV कैमरा इन डीजल लोको सेट टू मॉनिटर ऑफ वर्क्समैन एक्टिविटी। 3 है टेरेन इमेजिंग फॉर लोकोमोटिव ड्राइवर और 4 है नन ऑफ द अबव। So option number 3 will be correct. Next question number 22, calibration of airflow measuring valve in Elco locomotive is adjusted at which reading? A है 110 वैगन रीडिंग, B है 90 वैगन रीडिंग, C है 100 वैगन रीडिंग और D है none of the above। तो करेक्ट आंसर विल बी C, 100 वैगन रीडिंग में इसे कैलिब्रेटेड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, विच टाइप ऑफ फॉलोइंग व्हील अरेंजमेंट इन WDC4D और WDP4D लोकोमोटिव। किस टाइप का व्हील अरेंजमेंट होता है? ऑप्शन 1 है कोको टाइप, ऑप्शन 2 है बोबो टाइप, ऑप्शन 3 है BO1 टाइप, ऑप्शन सी है नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 कोको टाइप। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द मैक्सिमम व्हील डायमीटर ऑफ ट्रेन 18। ट्रेन 18 यानी वंदे भारत का मैक्सिमम व्हील डायमीटर कितना होता है? ऑप्शन ए है 952 mm, ऑप्शन 2 है 955 mm, ऑप्शन 3 है 954 mm और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर होगा 952 mm। क्वेश्चन नंबर 25, व्हील्स ऑफ LHB कोच आर प्रोवाइडेड विथ टाइप ऑफ बियरिंग। LHB कोच में किस टाइप के बियरिंग यूज होते हैं? काटेज टेपर रोलर बियरिंग, ऑप्शन बी है प्लेन बियरिंग, ऑप्शन सी है स्पेरिकल रोलर बियरिंग और ऑप्शन 4 है सिलेंड्रिकल रोलर बियरिंग। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर, CTRB यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26,
Maximum working hour in a railway workshop is imposed by which act? Option A, Factory Act 1948. Option B, Minimum Wages Act 1948. Option 3, National Labour Relation Act 1935. और ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, फैक्ट्री एक्ट 1948। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। इन ग्रुप इंसेंटिव स्कीम व्हाट इज द रेस्पेक्टिव इंसेंटिव फॉर प्रोडक्शन ऑफ सपोर्ट्स ऑफ एंड सपोर्ट डिपार्टमेंट? ए 175/50, बी 190 of 50%, सी 180% 50% एंड डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 100%, 80% एंड 50%। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। हाउ मच फटीग अलाउंसेस इज एडेड इन CLW इंसेंटिव स्कीम? ए 12.5%, बी 33.33%, सी 10% और डी नन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 12.5% फटीग अलाउंस दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर है 29। हाउ मच एयर प्रेशर शुड बी ड्रॉप्ड इन ब्रेक वैन लास्ट व्हीकल ऑफ अ रेक फॉर कंटिन्यूटी टेस्ट? कंटिन्यूटी टेस्ट के लिए ब्रेक वैन से कितना एयर प्रेशर ड्रॉप होना चाहिए? 0.8 kg/cm², 1 kg/cm², 1.2 kg/cm² या 1.5 kg/cm²। ये क्वेश्चन इनवैलिड था, इसलिए इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था नायर के द्वारा। फिर भी कमेंट में आप ये बताना कि कितने केजी का प्रेशर ड्रॉप किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिटर्न स्प्रिंग प्रोवाइडेड इन एयर ब्रेक सिस्टम ऑफ वैगन? टू पुश द पिस्टन आउटसाइड द सिलेंडर, बी है टू पुश द पिस्टन इनसाइड द सिलेंडर, सी है टू पुश द डेड लीवर और डी है टू पुश द कंट्रोल रोड। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टू पुश द पिस्टन इनसाइड द सिलेंडर। यही सेम क्वेश्चन जेई के एग्जाम में पूछा गया था, सेम टू सेम। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीटेटिव होते हैं, तो ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। वाइल टेस्टिंग C3W KE टाइप DV फॉर ICF कोचेज फॉर इमरजेंसी एप्लीकेशन व्हाट शुड बी द ब्रेक सिलेंडर फिलिंग टाइम फ्रॉम 0 to 3.6 kg/cm²? ऑप्शन ए 3.5 kg, 3.5 सेकेंड, ऑप्शन 2 है 5 to 8 सेकेंड, ऑप्शन 3 है 8 to 10 सेकेंड और ऑप्शन 4 है नन ऑफ द अबव। तो इसका पहला ऑप्शन करेक्ट होगा 3 to 5 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। इन वैगन APM इज इंटरपोज्ड बिटवीन विच असेंबलीज? ऑप्शन नंबर 1 है बोल्स्टर एंड स्प्रिंग प्रैंक, ऑप्शन 2 वैगन अंडर फ्रेम एंड बोगी साइड फ्रेम, ऑप्शन 3 बोगी साइड फ्रेम एंड बोल्स्टर एंड ऑप्शन 4 है वैगन अंडर फ्रेम एंड बोल्स्टर। तो बी विल बी करेक्ट आंसर, वैगन अंडर फ्रेम एंड बोगी साइड फ्रेम के बीच में लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेंटेनेंस मैनुअल फॉर कैसनप बोगी? कैसनप बोगी के लिए मेंटेनेंस मैनुअल कौन सा होता है? G97, 2 है G80, 3 है G95 और 4 है G72। तो G95 विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। व्हाट इज L10 लाइफ ऑफ क्लास E टाइप ऑफ CTRV यूज्ड इन वैगन? ऑप्शन ए 14 लाख किलोमीटर, ऑप्शन बी है 10 लाख किलोमीटर, ऑप्शन सी है 12 लाख किलोमीटर, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर, 10 लाख किलोमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वीकेस्ट लिंक ऑफ द सेंटर बफर कपरल? ए है नकल, बी है ड्राफ्ट गियर, सी लोक एंड 4 है योक पिन। तो नकल विल बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। इन HHP लोकोमोटिव हैंड ब्रेक अप्लाई इन विच व्हील्स? ऑप्शन ए R1 R2, ऑप्शन 2 R4 R5, ऑप्शन 3 है L1 L2 और नन ऑफ द अबव। तो R4 R5 विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल वेरिएशन बिटवीन CBC हाइट ऑफ द एडजेसेंट वैगन? ऑप्शन ए 72.5 mm, ऑप्शन 2 75 mm, ऑप्शन 3 76 mm और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो 75 mm विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। विच टाइप ऑफ कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक यूज इन वॉक्सवैगन हैविंग अंडर फ्रेम माउंटेड ब्रेक सिस्टम? K टाइप, बी है L टाइप, सी है मॉडिफाइड K टाइप और डी है नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट आंसर,
एल टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, सी क्लास ओडिसी shall be moved during which time? Daylight, any time, only night time or all the of the above? तो daylight will be correct answer, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, what is the sitting force required for mounting CTRV on boxen wheel? ऑप्शन 1 है 50 प्लस माइनस 5 टन, ऑप्शन बी है 55 प्लस माइनस 5 टन, ऑप्शन सी है 60 प्लस माइनस 5 टन और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 50 प्लस माइनस 5 टन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, why universal shaft is used to drive radiator fan of a local? ऑप्शन 1, it is rigid, ऑप्शन 2, it is strong, ऑप्शन 3, it is self aligned और ऑप्शन 4, none of the above। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, it is self aligned। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, what is the unit of SFC specific fuel consumption for a diesel electric loco? क्वेश्चन नंबर 1 है ग्राम पर bhp आवर, लीटर पर किलोवाट आवर, 3 है केजी पर न्यूटन आवर और ऑप्शन नंबर 4 है नन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 44, इन एल्को टाइप WDM2 लोकोमोटिव व्हाट इज द परमिसिबल टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मेन बियरिंग्स? ऑप्शन ए 5 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी है 10 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 15 डिग्री सेल्सियस और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट आंसर, 10 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्रो आउट द बर्न गैसेज ड्यूरिंग स्कैवेंजिंग इन लोकोमोटिव्स? ऑप्शन ए फ्रेश एयर, ऑप्शन बी बर्न गैस, ऑप्शन सी है टर्बो सुपरचार्जर, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेश एयर, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, द अट्रैक्टिव फोर्स फ्रॉम द व्हीकल इज ट्रांसमिटेड to the adjoining vehicle in a train by which arrangement? A है एंकर लिंक, बी है ड्रो बार, बी है ड्रो गियर, सी बफिंग गियर और 4 है नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ड्रो गियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट इज द रिकमेंडेड रेंज ऑफ ब्रेक पिस्टन ट्रेवल एडजस्टमेंट इन WDM2 लोकोमोटिव? ए है 60 mm to 130 mm, ऑप्शन बी है 100 mm to 150 mm, ऑप्शन सी है 67 mm to 100 mm, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर होगा नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एंटी रोल बार इन LHB कोच? LHB कोच में एंटी रोल बार का मेन फंक्शन क्या है? इंश्योर अ कांस्टेंट इंक्रीज इंक्लाइनेशन कोफिशिएंट ड्यूरिंग रोलिंग ऑफ अ ट्रेन, इंश्योर अ कांस्टेंट reduce inclination coefficient during the running of a train, to provide strength of the bogie, none of the above. Option B will be correct answer, ensure a constant reduced inclination coefficient during running of a train। Next question number 49, what is the rating at which electricity is supplied between LHB coaches through the feeder line? Option A single phase AC 750 volt, 3 phase AC 450 volt, 3 phase AC 70 volt, 3 phase AC 750 volt और none of the above। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर, 3 phase AC 750 volt। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट इज द मिनिमम प्रेशर डिफरेंस रिक्वायर्ड बिटवीन टू बेलो इन सेम बोगी ऑफ LHB कोचेज फॉर एक्टिवेटिंग फीवा? फीवा को एक्टिवेट करने के लिए LHB कोच की एक बोगी में 2 बेलोस के बीच न्यूनतम दबाव का अंतर कितना होना चाहिए? ऑप्शन है 1 kg, ऑप्शन 2 है 1.5 kg, ऑप्शन 3 है 1.2 kg, ऑप्शन 1 है 1.1 kg। तो फीवा के एयर बेलो में अगर 1 kg से कम का प्रेशर रह जाता है, 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम का प्रेशर रह जाता है तो फीवा एक्टिवेट हो जाता है। तो यहाँ पर ये ऑप्शंस गलत है, तो इसका सही आंसर होगा 1 kg से कम का प्रेशर आने पे फीवा एक्टिवेट हो जाता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को नायर द्वारा डिलीट कर दिया गया है।
तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने 30% LDC AME एग्जाम जो नायर द्वारा जून 2023 में कंडक्ट कराए गए थे के पहले 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। लेकिन याद रखिए सिलेक्शन सिर्फ आधी तैयारी से नहीं होता, बाकी के सवाल ही अक्सर रैंक डिसाइड करते हैं। अगले पार्ट में हम बचे हुए इंपॉर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चंस को करेंगे। अगर आप सच में AME बनना चाहते हैं तो अगला पार्ट बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगला पार्ट आते ही सबसे पहले आप देख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी के क्वेश्चंस के साथ सिलेक्शन की पूरी तैयारी तक। थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक।